मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर तरीके से तैयारी कर ली है। पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। पिछले दिनों हमने देखा कि हारी हुई सीटों को दोबारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची में 3 केंद्रीय मंत्रियों, 7 सांसदों और पार्टी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को भी चुनावी मैदान में उतारा। अब इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि जब बड़े बड़े कद्दावर मंत्री, बड़े बड़े नेता जब विधानसभा चुनाव में उतरेंगे तो राष्ट्रीय राजनीति में इनके करियर का आगे क्या होगा। सरकार बनने के बाद ये राज्य की राजधानी भोपाल में रहेंगे या एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली की ओर इनका रुख होगा। अब सब क्या होने वाला है आपको बताते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 3 लिस्ट निकाली है। इन 3 लिस्ट में 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। इन नामों में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी, प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 1 और तीसरे केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से। इसके अलावा अपने सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम, गणेश सिंह को सतना, रीति पाठक को सीधी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। केंद्र की राजनीति करने वाले चेहरों को राज्य की राजनीति में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी का यह कदम न केवल कांग्रेस बल्कि कई सारे राजनीतिक पंडितों को भी चौंका रहा है। सवाल यह है कि इस पूरे निर्णय की पीछे की कहानी क्या है। यदि भाजपा चुनाव जीतेगी तो मुख्यमंत्री पद पर तो एक ही नेता बैठेगा, तब बाकियों के भविष्य का क्या होगा? क्या वो राज्य की कैबिनेट में होंगे? और से बड़ी बात, प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? अब समझते हैं इसकी कहानी क्या है। दरअसल दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार कर पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 बेहद टक्कर का होने वाला है। इसे डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी में नए नेताओं के आने के बाद पुराने नेताओं की पूछ परख कम हो रही थी। टिकट बांटने को लेकर भी नाराजगी और असंतोष है। क्षेत्रीय कद्दावर नेताओं को पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर अपनी बगावत को रोकने का प्रयास किया है। इससे निराश कार्यकर्ता भी एक बार फिर अलग अलग क्षेत्रों में पार्टी से जुड़ रहे हैं और बड़े नेताओं के समर्थक कार्यकर्ता भी जमीन में जोश में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पर एक तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव भी तो बन रहा है। भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार कर कांग्रेस पर भी मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। पार्टी अपने प्रत्याशियों की यानी कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची अब तक जारी नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अब इस लिस्ट को देख के, जो कि भाजपा की लिस्ट है, उसको देखकर अपनी रणनीति बदल रही है और भाजपा अभी और सांसदों को चुनावी मैदान में उतार सकती है और इसीलिए कांग्रेस अब भाजपा की आने वाली लिस्ट का भी इंतजार कर रही है। अब एक कयास जो लगा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या सीएम और डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला होगा। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के कद इतने बड़े हैं कि यदि चुनाव जीतते हैं तो वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश में वो सिर्फ और सिर्फ मंत्री बनकर नहीं रहना चाहेंगे। प्रदेश में लंबे समय से मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो, ये एक चर्चा भी चल रही है। अब इन बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी क्या मिली है? भारतीय जनता पार्टी का फोकस जीत पर है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी ने उनकी सीट के साथ साथ जिले की बाकी सीटों को भी जिताने की जिम्मेदारी दी है। यदि पार्टी जीतती है तो 1 या 2 बड़े चेहरों को बड़े पद देकर प्रदेश में रखा जा सकता है और बाकी अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को विधानसभा से इस्तीफा दिलवाकर दोबारा लोकसभा चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। अब तक जो 79 सीटें घोषित हुई हैं उनका रिकॉर्ड आपको बता दें। इन 79 सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, इनमें से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हार गई थी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद रीति पाठक को पार्टी ने जीती सीटों पर उतारा है। नरसिंहपुर में प्रहलाद पटेल के विधायक भाई जालम सिंह की रिपोर्ट पार्टी के सर्वे में ठीक नहीं आई थी और सीधी पेशाब कांड के कारण केदारनाथ शुक्ला का टिकट कटा है। बाकी केंद्रीय नेता और सांसदों को पार्टी ने हारी हुई सीटों पर उतारा है और उसके साथ ही वही गणित जो हम आपको बता रहे हैं उसको साधने की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर इन नेताओं के जरिए आसपास की सीटों को भी जीता जाए और हारी हुई सीटों का समीकरण बदला जाए। साथ में अगर पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होती है तो अंदर खाने क्या कुछ हो सकता है, एक उसकी झलक हमने भी आपको अपनी इस रिपोर्ट में बता दी है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ में अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी
अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।